अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने उत्तराखंड पटवारी परीक्षा जो आज 12 फरवरी 2023 को संपन्न हुई, उसके सेट ए के 50 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल किया है। सेट ए, मैं आपको सेट बता देता हूँ। ए, इसके 50 प्रश्न हमने पहले हल कर दिए हैं और 51 से लेके आगे 100 तक के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जावा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? रैम, सीपीयू, फाइल्स इन डिस्क, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो परगने के वित्त अधिकारी को आमिल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? राम सिंह ने, ये पहले भी पूछा गया है। बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की ओर। अल हिलाल किसने निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिसमें एस्ट्रिक चिन्हों के प्रतिस्थापन करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। तो इसको हमने हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी गणित की जितने प्रश्न सभी को सॉल्व करेंगे। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न जो उत्तराखंड राज्य स्पेशल के प्रश्न है, इसमें भी कुछ प्रश्न काफ़ी टिपिकल आए हुए हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं? ये प्रश्न हमने कई जगह ढूंढा, इसका जो आंसर हमें मिला है वो लिसार। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला वृहद, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। इसका क्षेत्रफल वाला जो प्रश्न है, ये ऑप्शन है वो गलत है। अगला इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 101, 2 और 3। स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर हमें 3 मिला है, काशीपुर, ऋषिकेश और देहरादून। 64वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो स्थान पूछ रहा है, इसमें उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? आप जानते हैं जंगलात भी है, खनन भी है, पर्यटन भी है, लेकिन फिल्म उद्योग इतना डेवलप यहाँ पर नहीं है, ये स्रोत नहीं है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें दिए गए जिलों में कह रहा है, तो इसमें बागेश्वर इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? देखिए प्रश्न थोड़ा सी घुमा के है, वैसे इसका नाम जो है होप है, हिंदी रूपांतरण में आशा लिखा गया है। हेल्पिंग आउट पीपुल्स एवरीवेयर, ये युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल है। बी आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अजयपाल हो जाएगा। इनमें से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शाहजहां हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? आप जानते हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित है कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल जागृति संस्था 1939, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? ये प्रश्न बड़ा टिपिकल सा है, घुमावदार भी है। इसका आंसर जो हमें मिला है वो अल्मोड़ा है।
निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? ब्लू पाइन ये पाया जाता है, भिंडी नहीं पाया जाता है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? आप जानते हैं भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की थी? पृथ्वीपति शाह ने। चंद्रकाल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? कूत, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न ब्रिटिश कुमाऊं से है। निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? कई बार पूछा गया है। एडवर्ड गार्डनर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? ये प्रश्न भी बड़ा जटिल सा पूछा है। हरसेवक दास इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? उस समय 22 सीटें थी उत्तराखंड के लिए, जो अब 70 हो गई हैं, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित? आप जानते नानक मत्ता और चकराता, इसमें नानक मत्ता ऑप्शन है, सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? 28 अगस्त 2000। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? दीक्षित आयोग बनाया गया था राजधानी के लिए, तो उन्होंने गैरसैंण को अस्वीकार कर दिया था। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? हाल ही में जो विधेयक पास किया गया है, इसका हमने अपने करंट अफेयर वाली सीरीज में भी दिया है, ये 30% है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब की गई? ये 2021 में की गई थी। इसके बारे में भी हमने करंट अफेयर की सीरीज में लिया है। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो ये जागरा मेला है, इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में है? लाखामंडल जो है नागर शैली में बनाया गया है। उत्तर भारत में ज़्यादातर मंदिर इसी शैली में बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 88, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में वैश्विक धरोहर घोषित किया गया। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन यानी कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित है? ये देवस्थल में है। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो ये पौड़ी में प्रारंभ हुई थी। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है? ये सिल्ला दर्रा है। मिजोट्रोपिस पैलिटा पटुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये नीलगिरी की स्थानिक है। ये IUCN रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। ये प्रजाति वन कटाव, आवास विघटन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है। पटवारी के पेपर के हिसाब से थोड़ा टफ प्रश्न है, इन्वायरमेंट का है, लेकिन कुछ प्रश्न जो है टफ दिए भी जाते हैं। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको हमने नेट में सर्च किया, जहाँ तक अभी हमें मिला है भीमताल इसका आंसर है। अगर एक बार फिर से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आप भीमताल आंसर मानिए। हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में स्थापित किया गया? तो सोनी रानीखेत इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में नहीं है? नीति, माणा, मोलिंगा ये सब उत्तराखंड में है। डेप्सा दर्रा जो है हिमाचल में है, डी आंसर हो जाएगा। अंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है 6861। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में के निम्नलिखित जनपदों में से दुनागरी पर्वत शिखर है? चमोली में। अगला है 99 प्रश्न जो है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सी, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में
नहीं थे। जगह डी दर्शन लाल पांडे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यथासंभव सही आंसर की देने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी मानवीय भूलों से कोई आंसर ये गलत हो जाता है तो हम अगले वीडियो में या उसी वीडियो में पिन कर देंगे कमेंट में उस प्रश्न को, और हमारे कम्युनिटी टैब में भी आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब लोक सेवा आयोग भी आंसर की देता है तो उसमें भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसको वो ऑब्जेक्शन के माध्यम से पुनः सही करता है। तो संभवतः हो सकता है कि 2 प्रश्न गलत हों। अगर आपको लगता है कोई गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर इसे कमेंट करें कि ये जो प्रश्न है गलत हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और कुछ नॉलेज की बातें लेके आएंगे। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।